जीवन में हार जाना कोई नई बात नहीं है। हार और जीत दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। हम सभी कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन उस हार को अपना जीवन का हिस्सा मानना हमारी स्थिति को निर्धारित नहीं करता। जीवन में जीत हार का अनुभव होता रहता है, लेकिन वह हमारी पहचान नहीं होती। हमें सीखना है कि हार से भी कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सफलता और हार दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। हमें चाहिए कि हम हर मुश्किल से सामना करने की ताकत रखें और हमेशा प्रसन्न रहें। हार से हार नहीं, जीत से जीत बड़ी है। जीवन की यात्रा में समस्याएं आती हैं, परंतु उन्हें परास्त करना हमारी शक्ति में है। श्रद्धा, साहस और निरंतर प्रयास से ही हम जीवन की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का पालन करना और आत्मनिरीक्षण से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। जीवन में हार मानना किसी असफलता का मतलब नहीं होता, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। कर्मों में योग रखो और फल की चिंता मत करो। जीवन का मकसद सीखना और बढ़ना है, हार नहीं। श्रद्धा रखो, कर्म करो और श्री कृष्ण की मार्गदर्शन में अग्रसर होने का प्रयास करो। हार को एक नई शुरुआत का मौका मानना और उससे सीखना, यह जीवन को सीधा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सफलता और असफलता में समर्पण का अहम भूमिका है, और यदि आप निष्कलंक भावना के साथ कार्य करते हैं तो हार को एक सीधा माध्यम में देख सकते हैं जो आपको अधिक समृद्धि की ओर बढ़ाता है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे रहना चाहिए, परिणामों की परवाह किए बिना। हार को एक अवस्था मानकर उससे सीख निकालना ही जीवन का सही मार्ग है। हमें निर्भीक होकर कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि कर्मफल पर हमारा अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्म करने में ही हमारा कर्म है। इस प्रकार हमें हार को भी एक सीधा साधन मानना चाहिए जो हमें और मजबूत बना सकता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हार को एक सीख मानकर आगे बढ़ना भी जीवन का हिस्सा है। जीवन में हार मानना भी एक सीख है जो हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के समय अर्जुन को उसकी असफलता को स्वीकार करने का साहस दिया था और उसने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उत्साहित किया। हार को एक नई शुरुआत का मौका मानना हमें समर्थन और संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकता है। जब हम किसी परिस्थिति में हार का सामना करते हैं, हार को स्वीकार करना भी एक सबक है जो हमें और मजबूत बनाता है। सफलता और पराजय दोनों ही जीवन का हिस्सा है। हार को स्वीकार करना और उससे सीखना हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन में हार को स्वीकार करना भी एक अद्वितीय गुण है। संघर्ष में भी सीख छुपी होती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि समय समय पर हारें भी हो सकती हैं, लेकिन हार से नहीं हारना चाहिए। हमें अपने प्रयासों में सुनिश्चितता और समर्पण बनाए रखना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। हार को स्वीकार करते समय भी हमें सीखना चाहिए कि जीवन के हर पहलुओं में अनुभव से ही हमें गहरी सीख मिलती है। समर्पण और कर्तव्यनिष्ठ जीवन से ही हम सच्चे जीवन का सार जान सकते हैं। हार को स्वीकार करना और उससे सीखना महत्वपूर्ण है। यह एक नई शुरुआत का मार्ग हो सकता है जो आपको और मजबूत बना सकता है। हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि हार से ही हमें नए अवसर मिलते हैं और हम अपने गुणों को समझते हैं। हार से ही सीख और प्रगति होती है। हमें उच्चता की दिशा में कभी-कभी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसे अवसर में बदलकर हम अपने आत्मविकास में सुधार कर सकते हैं। कभी-कभी हार का सामना करना हमें और मजबूत बना देता है और जीवन को सीखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है।
हार को एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ने का माध्यम माना जाता है, जो असली जीवन की सच्चाई को समझाता है। संघर्षों में भी आत्मनिर्भरता और समर्पण का महत्व है। हार को एक सीधा संदेश मानकर आप नई क्षमताओं की ओर बढ़ सकते हैं। संघर्षों को साहस से स्वीकार करना और उनसे सीखना, हमें अगर नाकामी मिलती है तो हमें उससे भी कुछ सीखना चाहिए।